मैंने उसको बुलाया कि अब तक कितनी कर ली हैं, उसी शादी के दौरान ही उसने कहा 72 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया अभी तक। किसी ने उससे पूछा, आज भी वो ग्रेड 21 में 22 में यहां पे बैठा हुआ है। लेकिन आज शहजादी साहबा ने तस्वीरें दिखाई हैं, पांच का टोला नजर आ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो जिन कौमों में इंसाफ नहीं होता वो कौमें तबाह हो जाती हैं, और यही वजह है। अगर इसकी मिसाल आपने देखनी है तो पाकिस्तान देख लें। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है। पाकिस्तान कहाँ पे पहुँच चुका है, किस तबाही की तरफ जा रहा है, ये आपके सामने है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। अगर आप ऊपर से देखें ब्यूरोक्रेट्स की तरफ या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, अगर वो गलती करती है, जितना मर्जी बड़ा गुनाह कर दें या आइन तोड़ दे, कानून तोड़ दे, उसको पूछने वाला कोई नहीं। ब्यूरोक्रेट्स और इस्टेब्लिशमेंट के बाद आते हैं अशराफिया। इस मुल्क के अशराफिया, इस मुल्क के जागीरदार और बड़े बड़े सियासतदान जो करप्शन भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, हर तरह का धंधा करते हैं, गलत काम करते हैं, आइन तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। अगर उनको कोई पूछेगा तो तब ही कोई उनको पूछ सकता है जब इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट्स कहेगी कि हाँ इनको पूछना चाहिए, तो उनको पूछ लिया जाता है। जब मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मिल जाती है अशराफिया के, तो आइन भी तोड़ लो, कानून भी तोड़ लो, अशराफिया को पूछने वाला कोई नहीं। अशराफिया के नीचे आते हैं मिडिल क्लास और फिर लोअर मिडिल क्लास और बाकी लोग कि जिन्होंने छोटी सी गलती कर दी, आइन नहीं तोड़ा, थोड़ा बहुत कानून तोड़ दिया या किसी को क्रिटिसाइज़ कर लिया, क्रिटिसिज्म कर लिया, तो उनकी ऐसी पकड़ आती है, ऐसी कमबख्ती आती है कि वो बेचारे पूरी ज़िंदगी रोते रहते हैं, उनके फ्यूचर तबाह हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी मुहाल हो जाती है, उनकी ज़िंदगी नागुज़ीर बन जाती है, और वो पछताना शुरू कर देते हैं कि मैंने क्यों अपने मुंह से ये बात निकाल ली। तो ये मुल्क के हालात हैं। जिस मुल्क की बुनियाद जो है वो इस्लाम पे रखी गई, जिस मुल्क की बुनियाद जो है वो इंसाफ पे रखी गई, जिस मुल्क की बुनियाद बराबरी पे और जमहूरियत पे रखी गई, उस मुल्क में, उस कायदे-आज़म के मुल्क में बदकिस्मती से ये काम चल रहे हैं और ये नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। शहबाज गिल ने इस मामले पर रोशनी डाली, उनकी ज़रा गुफ्तगू सुनिए। आज मरियम सफदर साहबा ने सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस जो इस वक्त इंसाफ की कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, मैं उनके नाम नहीं ले सकता, इसलिए नहीं ले सकता कि तौहीन होगी, मैं उनके नाम लूंगा तो पाकिस्तान का आइन और कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। मरियम सफदर साहबा ने उन जजेस की तौहीन की, उनके ऊपर इल्जाम लगाया साजिश करने का, उनके ऊपर झूठी सजाएं देने का इल्जाम लगाया। दूसरे लफ्जों में उन जजेस की इंटेग्रिटी, उनकी रिस्पेक्ट, उनके ऑनर को तबाह करने की कोशिश की। यही काम पाकिस्तान के अंदर किसी मिडिल क्लास ने किया होता। मैं ये नहीं कह रहा ये काम करना चाहिए, मैंने तो आपको पहले कहा कि मैं तो नाम भी नहीं ले सकता। बहुत सारे ऐसे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं जिनके सामने मेरे केसेस गए हैं और मेरे ख्याल में मुझे वहां से इंसाफ नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी सूरत भी उनकी शान में कोई गुस्ताखी करने की सोचूं, क्योंकि ये मर्तबा उन्हें सबसे पहले अल्लाह की ज़ात, उसके बाद पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के आइन ने दिया है। इसी नून लीग का नवाज शरीफ अदालत पर हमला आवर होता है, जजेस को अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मारा जाता है, कोई उनको कुछ नहीं कहता। सजाएं किनको मिलती है? मरहूम तारिक अजीज जैसे लोगों को जो मिडिल क्लास से थे। नवाज शरीफ को कोई हाथ नहीं लगाता। अशराफिया है ना, मिडिल क्लास को पकड़ा जाता है। फिर इनके कहने पे तलाल चौधरी एक तकरीर करते हैं, जो करते वो मुनासिब नहीं था। मैं तो पहले कह दिया, जजेस पे कोई बात नहीं कर सकता, मुनासिब नहीं था वो। लेकिन क्योंकि तलाल चौधरी भी अशराफिया से नहीं था, वो भी मिडिल क्लास से था। जैसे खेत में कव्वा मार के लटकाया जाता है कि दूसरों को पता चल जाए, तलाल चौधरी को भी लटका दिया गया कव्वा बना के। 5 साल उसका सियासी करियर खत्म हो गया। उनको वो बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करना चाहिए था। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस को हटा के उनके मुंह पे थप्पड़ मारे गए थे। क्या उनको सजा मिली थी? नहीं मिली थी, क्योंकि वो अशराफिया थी। तलाल चौधरी को मिली, नून लीग से है, उसको बात नहीं करनी चाहिए थी, वो मैं तीसरी बार कह रहा हूं, लेकिन मिली क्योंकि वो मिडिल क्लास से थे।
जो जो शख्स मिडिल क्लास से होगा वो और कोई जुर्म ना करे, उसकी जुबान से किसी के लिए भी हद तक हो जाए, उसको कव्वे की तरह मार के लटका दिया जाता है। अब शहजादी साहबा ने, इसके बाद आप देखें, मेरे तशद्दुद के केस में इमरान खान साहब ने गैर दानिस्ता तौर पर एक जुमला कहा जिसका मतलब कुछ और था और मतलब और निकला, लेकिन उन पे तौहीन अदालत लगाई गई, जिसकी उन्होंने, जो एक हर कानून पसंद शहरी करता है वही इमरान खान ने किया। उन्होंने कहा कि मैं अदालतों का एहतराम करता हूं, हमेशा करता हूं, अभी भी करता हूं, और अगर मेरे कहने से किसी को तकलीफ हुई है तो यह मैं कभी नहीं करना चाहता था। लेकिन आज शहजादी साहबा ने तस्वीरें दिखाई हैं। सरगोदा भी देखे साजिश करने वाले कौन थे। ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहे हैं? 5 का टोला नजर आ रहा है। जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। सिटिंग जजेस की, उनकी तौहीन की मुर्तकब हुई हैं, कोई अबहाम नहीं है उसमें। उन्हें साजिशी का, उनके कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर सवाल उठा दिए, उनके फैसलों पे सवाल उठा दिए, उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठा दिए। लेकिन क्या कुछ होगा? मैं अफसोस के साथ आपको बताता हूं कि बाकी तो अल्लाह को पता है मुस्तकबिल का हाल, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि मरियम सफदर अशराफिया से हैं। ना उनके वालिद को कभी किसी ने कुछ कहा था, ना कोई उनको कुछ कहेगा। तलाल चौधरी से 100 इख्तलाफ सही, वो माना बदतमीज़ है, माना कि वो ऐसी करप्ट पार्टी के साथ है कि जिसका कोई सानी नहीं, लेकिन क्या तलाल चौधरी से ज़्यादा बदतमीज़ और बदजुबान जो हैं वो नवाज शरीफ साहब नहीं? क्या उनकी बेटी गला फाड़ फाड़ के बदतमीज़ी नहीं करती, बदजुबानी नहीं करती? कोई ऐसा पाकिस्तान का अदारा नहीं उन्होंने छोड़ा, कोई पाकिस्तान का सियासतदान नहीं उन्होंने छोड़ा जिनके मुखालिफ फैसला करे, इनके मुखालिफ बात करे और ये उनके खिलाफ बदतमीज़ी करें और घटिया घटिया इल्ज़ामात लगाएं। अब मरियम बीबी ने हाजिर सर्विस ऑनरेबल जजेस के खिलाफ जितनी बदजुबानी की, तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, इनको पूछने वाला तो कोई नहीं है। इनको क्यों नहीं कोई पूछता? क्योंकि ये शराफिया में से हैं। एस्टेब्लिशमेंट और शराफिया ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि कोई हमें एक दूसरे को बात कर भी लें, मिडिल क्लास में से हमें कोई बात नहीं कर सकता। उनकी क्या औकात, हमारी क्या औकात, आपकी क्या औकात कि कोई इनको बात कर ले? हाँ, ये एक दूसरे को बात कर सकते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। तलाल चौधरी को सज़ा मिलती है, शहबाज गिल को सज़ा मिलती है, फवाद चौधरी को सज़ा मिलती है, हत्ता कि इमरान खान को भी सज़ा मिलती है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट में से कोई आइन तोड़ता है उसको सज़ा नहीं मिलेगी, और शाफिया में से कोई आइन तोड़ता है या किसी के ख़िलाफ़। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब हैं तो वो भी नून लीग के और है भी करप्ट जमात के, और सपोर्ट भी उनको बहुत करते हैं, गुलाम है उनके, जंजीरें इनको भी पड़ी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कभी अच्छी बात कर देते हैं। उन्होंने एक बात की कि इस्टेब्लिशमेंट और जो शराफिया है उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम जैसे बंदों को जब मर्जी कोई उठा के जहाँ पर मर्जी फेंक देता है। उनकी ज़रा गुफ्तगू सुने। उन्होंने कहा कि मैं एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी पे गया हुआ था, वहां पे मेरे हल्के का बंदा सलामियां इकट्ठियां कर रहा था। मैंने उसको बुलाया कि अब तक कितनी कर ली हैं। उसी शादी के दौरान ही उसने कहा 72 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया अभी तक, जनाब वाला। और उसने साथ ये कहा कि जेवर और गाड़ियां इसके अलावा हैं। और किसी ने उससे पूछा, आज भी वो ग्रेड 21 में 22 में यहां पे बैठा हुआ है, किसी ने पूछा उस ब्यूरोक्रेट से? किसी ने नहीं पूछा। हमें तो पकड़ते जो है 2 मिनट नहीं लगते। तो ख्वाजा आसिफ ने ये बात जो की है ये बड़ी पते की और $1 मिलियन की बात है कि जब अशराफिया या इस्टेब्लिशमेंट में से कोई ये बात करता है उनको कुछ नहीं कहा जाता, और जब कोई मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास ये बात करता है तो अशराफिया या इस्टेब्लिशमेंट कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम बोलो। तो उसको उठा के इतना जलील करते हैं कि उसका फ्यूचर भी तबाह कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी भी तबाह कर देते हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।